एग्जामिनेशन गाइड मैथमेटिक्स आशीष पब्लिकेशन क्लास 10 का है। इसमें से हम लोग मैं 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 25 क्वेश्चन का ये मेरा तीसरा वीडियो है जो हम लोग 50 तक कर चुके थे। अब यहाँ से आगे हम लोग 25 क्वेश्चन आज करेंगे। इक्यावन से लेके यदि टेन थीटा 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। टेन थीटा क्या है 4/3 तो साइन थीटा कॉस थीटा। तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन थीटा कितना है, क्वेश्चन नंबर 51 कितना है 4/3 और टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंबाई बटे आधार। तो लंबाई और आधार दिया हुआ है, यहाँ से ये डायग्राम आपको बना लेना है। लंबाई 4 है, आधार 3 है, ये हाइपोटेनस निकालेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। 25 का रूट कितना होगा 5, तो ये 5 आ गया। तो अब यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा आपका। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है लंबाई बटे कर्ण, और ये कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों को ऐड करेंगे, नीचे 5 हो जाएगा, 4 3 7 तो 7/5, 7/5 कौन सा सी नंबर। तो आपको 54 का हो जाएगा आपका कौन सा 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसी तरीके से 52 में कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर कितना होगा। तो ये स्क्वायर है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस फॉर्मूला पे खोलेंगे, होता है ना ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और दोनों को फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है कॉट में 1 माइनस या 1 प्लस कॉट थीटा, वो आप रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 52 का। ये आएगा क्या बी। क्या होगा 52 का बी होगा। 53 आर त्रिज्या वाले, फिर से यहाँ त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। ये फॉर्मूला है, इस पे 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये कौन सा आपका फॉर्मूला है 53 का बी। 2πr थीटा डिवाइडेड बाय कितना 360 है, यहाँ 180 है, 180 है, 360 है, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है 2πr थीटा। और कितना है, क्योंकि ये देखिए फॉर्मूला कैसे है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, वो चाप की लंबाई कितना होगा। यदि ये कितना है थीटा है तो टोटल कितना होता है 360। ये टोटल लंबाई कितनी है 2πr, तो ये थीटा और बटे 360 2πr टोटल का ये कितना हिस्सा होगा चाप। तो आपका ये आंसर कौन सा होगा 53 का बी। 54 सेक यहाँ कुछ है जो मिट गया है, कॉसेक 79 का मान होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक 1 है, तो यदि ये कितना है कॉसेक और ये है सेक, तो शायद कॉसेक 79 है, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है साइन, तो यहाँ साइन लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये 1 है या कुछ और है। यदि 1 रहा, यदि सपोज 54 नंबर का, फिर से ओवर राइटिंग हो गया, ये सेक 1 है, ये कितना है कॉसेक 79। सेक 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस 1, और कॉसेक 79 को लिख सकते हैं साइन 79, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा को साइन थीटा कितना है 79, और सेक थीटा सेक क्या होता है सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस सेक थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, तो कॉस 1
अब देखिए साइन 79, यदि साइन और कॉस में देखिए तो साइन 79 है, यहाँ पे शायद 11 होना चाहिए। यदि आंसर आपका यदि देखिए तो इसको 90 पहुंचने में कितना चाहिए, 1 10 11, तो साइन 90 माइनस 11, ये हो गया cos 1। तो 90 में 11 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 79 आ जाएगा, 79। तो मतलब ये सही है। अब साइन में 90 में कोई एंगल घटाते तो ये मान चेंज होता है, वो हो जाता है आपका कॉस। कॉस 11 है, यहाँ पे क्या है कॉस 1 है कि 11, यदि 11 रहेगा ये तो कट के 1 होगा। यदि आंसर आपका 1 है तो इसका मतलब ये 11 होगा, 54 का ए। और 54 का आंसर आपका यदि ए है तो ये इसका मतलब यहाँ क्या है, 11 है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है 55। यदि शंकु, सही 54 हो गया, 55, हाँ सॉरी। एक पहिए का व्यास, पहिए का व्यास क्या, पहिया, पहिया देख के आपको पहिया नहीं बस सोचना ये क्या है, वृत्त है। मैं वृत्त पे ध्यान आना, व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हुआ, इसमें 2 से भाग देंगे 20 सेंटीमीटर। 136 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए कितना, ये देखिए पे सेंटीमीटर है, ये मीटर है, दोनों इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। यदि 100 से गुना किए तो 7600 सेंटीमीटर होगा। और ये जो चक्का है, जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आपका त्रिज्या है 40/2, कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो परिधि परिधि होता है क्या था, 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 20। ये कितना हो गया 44, ये इसको इसी में रहने दीजिए, 44 गुना 20/7। तो ये एक बार घूमेगा तो इतना दूरी तय करेगा, तो इतना दूरी तय करने में इसको, तो ये एक बार घुमा तो ये इतना सेंटीमीटर होता है एक चक्कर में, कितना हुआ एक चक्कर में, इतना सेंटीमीटर, एक एक नहीं, अब इतना में एक, तो इसे एक से भाग देंगे तो इतना इतना, इससे भाग दे देंगे। तो 7600 में 44/20, ये ऊपर 7 हो जाएगा, इसके नीचे ऊपर एक शून्य कट गया। अब देखिए यहाँ पे 44 को 4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से 20, 20 गुना 7 कितना हुआ 140। तो आपका आंसर क्या होगा 140, क्या हो जाएगा 55 का ए। 56 में क्या है, यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन कितना हो। आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है कि आपका 56 का ये फॉर्मूला है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपका आ जाएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर क्यूब एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, 1/3 पाई आर एच। इसका फॉर्मूला होता है बी, आपका आंसर ये आपको याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ ऊंचाई हुआ कि शंकु की ऊंचाई, आर उसकी क्या हुआ त्रिज्या, शंकु का फिगर ऐसे होता है। तो इसको याद करने का फॉर्मूला देखिए, ये क्या हुआ वृत्त हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये ऊंचाई कितनी है इसकी h है, तो इसमें h से गुना कीजिए, इसको 3 से भाग दे दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3, यही हो गया। चलिए 57 पे क्या है 57, यदि किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसी त्रिज्या आ जाएगा। जब ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बस बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। और 57 का आंसर आपका होगा बी, बस फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। यदि किसी गोले 58 में यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है त्रिज्या, तो इसका आयतन हो जाएगा कितना गुना। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला अब यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस त्रिज्या में देखिए स्क्वायर है या क्यूब है, यदि वहाँ क्यूब है तो ये 3 गुना करेंगे 27 होगा। यदि उसके आयतन में स्क्वायर है आर स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट बिना इसमें टाइम बचत करेंगे, यदि आयतन में आर स्क्वायर बाकी कुछ ना देखेंगे तो वहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यदि आर क्यूब है तो ये 27 हो जाएगा। और आपका कौन सा 58 आपका हो जाएगा डी, क्योंकि वहां 3 गुनी होती है, तो 3 यदि त्रिज्या 3 गुनी बढ़ेगी, वहां 3 का क्या है क्यूब है आयतन के फॉर्मूला में, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 × 3 × 3
3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। अब 59 में यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, घन के विकर्ण, घन गोला बेलन सबका आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपको 59 का हो जाएगा क्या, बी। क्या होगा, बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 60 का, यदि किसी फिर से देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये शंकु है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसको प्राप्त करना है तो आपका फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 60 का आंसर होगा आपका बी, 20 सेंटीमीटर। 60 का बी। यदि वृत्त, फिर वृत्त देखिए, वृत्त बहुत बहुत बार पूछा गया, वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3, 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो केंद्र का नियामक क्या होगा, सिरों का नियामक दिया हुआ है, तो यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक कितना दिया हुआ है तो केंद्र पे कितना होगा। 61 का आपका हो जाएगा कि -2/5, 2,-5, 2, 2,5, 3,5, तो आपका 61 का होगा ए। ये देखिए ए कैसे हुआ, क्या हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या था, 61 था ना, कितना 2,3 और -6, तो ये कहना चाह रहा है कि ये व्यास होता है, यहाँ पे है 2,3, यहाँ है -6,7, सॉरी, यदि ये ओरिजिन है तो इधर पॉजिटिव होगा, किधर भी होगा, हम क्योंकि -6 है तो इस साइड होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव इधर होता है। मान लिया हम इधर ही पॉजिटिव माने, तो क्या है इसका, ये व्यास हुआ, इसके आधा दूरी पे त्रिज्या होती है, यहाँ से आधा दूरी पे त्रिज्या होती है, मतलब कि ये जो लाइन है 2,3, इस लाइन को यहाँ पे बनाते हैं -6,7, तो इसके बीच में ही होता है केंद्र। तो इसका मतलब x को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों x को जोड़िए, 2 और -6 को जोड़ेंगे -4, इसमें 2 से भाग देंगे, कितना होगा -2, यहाँ पे -2, और इसका y जोड़िए, 3 और 7 10, 10 में 2 से भाग दीजिए 5, तो -2,5 आपका आंसर होगा क्या, ए। 62 में त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है बी सी का। यदि ए पी 3 सेंटीमीटर है, बी पी 2 सेंटीमीटर है, ए क्यू 6 सेंटीमीटर है और क्यू सी x सेंटीमीटर है, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो इसमें 62 का आपका हो जाएगा बी की 4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, दो समरूप, फिर से देखिए समरूप आ गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, कितना होगा, यदि क्षेत्रफल है दो त्रिभुज का, तो संगत त्रिभुज का क्या परिभाषा आता है, हाँ 9, कितना है, 4 है, तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, तो तिलेसर का हो जाएगा आपका 2:3, 3:2, 4:2, 9:4, तो आपका होगा तिलेसर का बी 3:9। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वहां उसी फॉर्मूला में ऊंचाई होगा, बस फॉर्मूला कट करना है और ऊंचाई पे आ जाएगा आपका। 64 त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, कौन सा कोण, देखिए समकोण, यदि पी क्यू आर त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर है, देखिए एक त्रिभुज है तो ये श्योर है समकोण होगा पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आता है, ये चलिए अभी नाम नहीं लिखते हैं, कौन सा पी होगा कौन सा आर होगा, ये कर्ण हुआ, ये होता है लंबाई, ये आपका क्या होगा आधार। तो फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आधार क्या है, कोई भी आधार या लंबाई, ये पी आर है प्लस आर क्यू है,
और कर्ण जो है वो पी क्यू है। तो यदि पी यहाँ दिए, क्यू या तो पी यहाँ होगा या तो पी यहाँ होगा। तो लेकिन देखिए लंबाई क्या है, पी आर है, तो पी यहाँ दिए, क्यू यहाँ दिए, कर्ण तो यही पी क्यू होगा। लंबाई क्या है, पी आर, इसका मतलब ये पी है तो यहाँ पे आर होगा क्योंकि लंबाई। अब देखिए अब आधार क्या है, आर क्यू है आपका आधार, तो ये स्क्वायर है। तो एंगल किस पे है, 90, ये 90 होता है, तो कौन सा है, आर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 64 का सी। 65, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आपका कौन सा होगा, बी, छेदक रेखा, जो उसको छेद मतलब दो अलग बिंदुओं पे, ये आपका वृत्त हुआ, दो अलग बिंदुओं पे मतलब कोई भी बिंदुओं पे इसको छेदक मतलब उसको कट करता है, मतलब काटता है। तो आंसर होगा क्या आपका, छेदक। 66, यदि जीवा ए बी, फिर से देखिए वृत्त का क्वेश्चन बहुत पूछा है। यदि जीवा ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ये और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा कितना होगा। यदि वो 60 है तो कौन सा होगा उसका, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसका दुगुना होगा। इसका दुगुना कितना होता है, 120। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 120। क्या, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, बीच के कोण क्या होगा, वो क्या होता है, दुगुना होता है। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि यदि यहाँ पे है, यहाँ केंद्र पे ये एंगल और ये एंगल, ये जो होता है इसके क्या होता है, दुगुना होता है। 67, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत, एक दो, एक दो तीन, अनंत। क्या अनंत, ये तो कोई भी बता देगा क्योंकि ये वृत्त है आपका, क्या है, वृत्त। स्पर्श रेखा देखिए, इसको छूने वाली अनंत, क्या आप गिन सकते, नहीं, ये 5 ही है, नहीं, फिर से ये, फिर से ये कितना बार भी हम खींच सकते हैं क्योंकि हम वो कितना बिंदु वो गिन नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, अनंत। वृत्त पर फिर से देखिए, ये वृत्त का क्वेश्चन है। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको कौन सा मतलब सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, तो वृत्त पे ज्यादा आ रहा है। देखिए फिर से 68 में √1 + 10² ए इक्वल बराबर व्हाट, यदि ए जो है 90 से 0 के बीच में है तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका कॉट ए, सेक ए, कॉस ए, साइन ए, क्या होता है, सेक ए का होता है ना। अब ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा कि सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10² थीटा। तो सेक ए, तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये होगा क्या, रूट होगा, तो 1 + 10² थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, बी, 68 का बी। 69, कोसेक स्क्वायर 57 - 10² 33 क्या होगा। कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 है, देखिए इन दोनों का प्लस देखिए कितना हो रहा है, ये हमेशा 90 होता है, मतलब इसका कुछ भी कॉम्प्लीमेंट बने, कॉम्प्लीमेंट है कि दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 90 होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर 57, कोसेक को हम लोग शायद 1 + कुछ कॉट में लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट। कॉट को यदि हम लोग चेंज करेंगे, कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, तो वहां पे आपका दोनों कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 59 का 0, 1 - 1 2, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 हुआ, बी, देखिए कोसेक 57 है -10² कितना है आपका 33 है। ये दोनों को जो 90 आता है, इसका मतलब है कि ये इसका फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 57 आ गया, इसको वही उतार दीजिए, 10² 33 आ गया है। इसको चेंज करेंगे, कॉट 90 - 33, 57 को 90 - 33 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस 10² 33। और 90 में कोई भी घटाएंगे या 90 में घटाते हैं तो ये नाम चेंज होता है, ये हो जाएगा 10² 33, ये और ये
3 स्क्वायर 33 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1। आगे चलते हैं 70 cos 48 माइनस साइन कितना है 42। अब देखिए 42 और 48 ये दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इसका मतलब फिर से ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आंसर क्या 1 0 2 -2 क्या होगा। हम क्या बोले साइन 42 है तो यहाँ पे साइन 42 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 48 और 90 - 48 लिखेंगे तो साइन कोई भी साइन कॉस 90 माइनस कुछ है तो वो नाम चेंज होता है। साइन का कॉस होगा तो कॉस 48 कॉस कॉस कट गया प्लस माइनस तो आपका क्या बचेगा 0। यहाँ से क्या हो गया आपका 0 हो गया। सब उसी फॉर्मूला पे 90 - 48 तो शायद इसको बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए संख्या 2.13113113113 है पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है बार बार ये कौन सा परिमेय नहीं होगा पूर्णांक भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका 71 का ये अपरिमेय संख्या जिसका रूट कभी निकलता नहीं है। 72 सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्त होता है। सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्त क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत बचपन में। इसका 2 1 3 इनमें से कोई नहीं क्या होगा सहभाज्य मतलब जो 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 दोनों एक साथ हो जैसे कि 72 का सहभाज्य 3 और 5 है। पहले ये अभाज्य है सहभाज्य तो 3 में 5 से भाग दीजिए एक बार में 3 ये 2 2 में 3 से भाग दीजिए एक बार में 2 1 में 2 से भाग दीजिए 2 बार में ये कट गया तो कितना हुआ महत्तम 1 तो आंसर होगा 72 का बी। 73 यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक मतलब प्लस पॉजिटिव तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा कि वो एक विषम संख्या मतलब क्या रखे कि वो एक विषम संख्या हो जाए हर वक्त वो एक क्या दे विषम संख्या दे। तो आपका जो 73 होगा वो आपका सी हो जाएगा कि सी होगा क्यों होगा कि 4m+2 4m+1 4m+4 में कोई नहीं। m एक क्या पूर्णांक संख्या है देखिए यदि पूर्णांक है तो 4m+4 तो ऐसा m पे यदि हम विषम बनाना है तो वो एक क्या है पूर्णांक संख्या है। तो यदि हम m 0 रखें तो यहाँ ये 1 बनेगा ये 2 बनेगा ये 4 ये सम संख्या ये विषम संख्या। यदि m 1 रखे 4 गुना 1 4 + 1 5 4 गुना 1 4 + 2 6 4 गुना 1 4 + 4 8 है ये भी 8 सम संख्या 6 सम संख्या और ये 5 क्या और विषम संख्या विषम पूछा है तो सी। फिर से देखिए रैखिक बहुपद के शून्याङ्क की संख्या होती है शून्याङ्क कि कितनी उसमें संख्या होती है 74 में तो 2 3 1 में इसको नहीं 1 बी 74 का शून्याङ्क तो उसमें क्या होता है ये 4x + 3y ये होता है या 4x + 3 तो ये रैखिक समीकरण है पावर 1 होता है इस पे कुछ नहीं है तो ये शून्याङ्क में एक भी पावर वाला नहीं होता है कौन सा आता है एक ही होता है। 75 2x² देखिए द्विघात -3x में 5 का एक शून्याङ्क है एक शून्याङ्क है क्या है 1 0 -1 इनमें से कोई नहीं तो 75 का आपका क्या हो जाएगा शून्याङ्क है एक शून्याङ्क क्या होगा 75 का बी। देखिए 2x² ये तो नहीं है ये जिसमें x है वो शून्याङ्क नहीं होगा। यहाँ पे देखिए शून्याङ्क से पूछा गया यहाँ शून्याङ्क से शून्याङ्क कौन सा है 5 वाला तो एक शून्याङ्क है कौन सा है -1 इसका आगे माइनस है तो आपको 75 का क्या हो गया बी। तो आज भर के लिए इतना ही फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।